तो आपको अगर एजुकेशन के लाइन में सच में किसी भी सब्जेक्ट में हीरो बनना है तो मेरा चैनल परफेक्ट है। प्यार से सब्सक्राइब करो और फिर आगे की तरफ ध्यान दो कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10th क्लास में अगर हो तो आपको 8 गो चैप्टर ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट होगा आपका लाइफ प्रोसेस, सेकंड होगा रिस्पिरेशन, थर्ड होगा एक्सक्रेशन। रिस्पिरेशन मतलब श्वसन होता है, श्वसन का चैप्टर होगा। एक्सक्रेशन मतलब होता है उत्सर्जन का चैप्टर। फिर होगा आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय। और फिर होगा 5 होगा आपको ट्रांसपोर्टेशन। 6 होगा रिप्रोडक्शन जेनेटिक। और 8 होगा ध्यान रखोगे इन्वायरमेंट्स। फिर से मैंने रिप्लाई कर दिया। आपको पहले लाइफ प्रोसेस मिलेगा, रिस्पिरेशन मिलेगा, एक्सक्रेशन मिलेगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, जेनेटिक मिलेगा, रिप्रोडक्शन मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा। जो मेरा है बोलने का जो चैप्टर वो नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन ये 8 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए। तो चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ और ध्यान देता हूँ क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है जिसके तहत सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 H2O का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। याद रखिएगा पौधा उपस्थित रहना चाहिए तब वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। CO2 H2O क्लोरोफिल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पौधा में होना चाहिए, H2O होना चाहिए और CO2 होना चाहिए। जब CO2 H2 और क्लोरोफिल रहता है तो पौधा यानी कि ग्लूकोज को संश्लेषण कर पाता है। पौधा ग्लूकोज को संश्लेषण तब कर पाएगा। यहाँ पे बहुत लॉजिकल पॉइंट है और सिंपल पॉइंट है। पौधा हमेशा ध्यान रखिएगा, पौधा ग्लूकोज तब ये संश्लेषण कर पाएगा, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण तब कर पाएगा जब सूर्य प्रकाश का ऊर्जा रहेगा, CO2 रहेगा, अपना भोजन को बना पाएगा, पका पाएगा और वो आसानी से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर पाएगा। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनते हैं। पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल अणुओं में संचित रहता है। हरे पौधा में पाए जाने वाले क्लोरोफिल क्या बोल रहा है, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जो संश्लेषित ग्लूकोज अणुओं में संचित हो जाते हैं। यानी कि क्या करता है क्लोरोफिल, जो पौधा में जो हरे पौधा में जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को क्या करता है, पौधा में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज को संश्लेषित करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो ग्लूकोज अणुओं को संचित कर पाते हैं और संश्लेषित कर पाते हैं। तो जो क्लोरोफिल है प्लांट में होना इंपॉर्टेंट है जिसके कारण सौर प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाएगा। तो ये क्लोरोफिल ही कर पाता है, इसलिए प्लांट में क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अनिवार्य भूमिका निभाने वाले क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल एक क्या है, हरित लवक क्या है, प्रकाश संश्लेषण अंग है। अगर प्रकाश संश्लेषण के इकाई कोई अंग है तो याद रखिएगा क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक कहते हैं और इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधा में प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो पाता है, जिसे हम इंग्लिश में अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन कौन है, क्लोरोफिल। प्लांट के फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन कौन है तो याद रखिएगा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधा सौर प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं और ग्लूकोज को संचित कर पाते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होता है यहाँ पे, यानी कि क्लोरोफिल एक क्या है, प्रकाश संश्लेषित अंग है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जरूरी काम आने वाले 4 कच्चे पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण कोई भी प्लांट तभी संभव कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा जब उसमें 4 कच्चे पदार्थ रहेगा। सूर्य का प्रकाश, H2O CO2 और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, CO2 H2O और सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट है, तब कोई भी प्लांट में प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो पाएगा। तो फिर आप लोग अगर नए हो तो प्यार से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में मजाक नहीं, सीरियस में आओ और लाइफ को बनाओ।